प्रिया बहू, प्रिया बहू, ये भी ना इतनी लेट हो गई अभी तक ये उठी नहीं है। प्रिया बहू, प्रिया बहू, अरे प्रिया बहू। हाँ हाँ माँ जी, क्या हो गया? अरे प्रिया बहू, इतना लेट हो गया, तू अभी तक उठी नहीं? इतनी देर तक सोती है तू? घर के सभी लोग तो चले गए नाश्ता कर करके, तू तो अभी तक सो ही रही है। हाँ हाँ सासू माँ, वो क्या है ना कि जो है मेरी आँखें नहीं खुली तो मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, लेकिन तू जल्दी उठा कर, तेरे उठने से पहले सब घर से चले ही जाते हैं अपने अपने काम से और तू सोती ही रहती है। देखना खुद 9 बज गए हैं। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, मैंने सब्जी बना के रख दी है और दाल चावल, एक काम कर आटा गूंथ के रोटी बना लेना। मैं थोड़ा बगल में चाची के घर जा रही हूँ। वैसे मैं शादी में तो गई नहीं थी, बहू आ गई है, कम से कम उसको तो देखाऊं। ध्यान रखना, आने से पहले रोटियां सेक के रख देना। हाँ हाँ ठीक है सासू माँ, परेशान ना हो, आप चाहिए मैं रोटियां सेक के रख दूंगी। और हाँ, मशीन में कपड़े डले हैं, उसको सुखा के ऊपर छत पे डाल देना, ये सब काम भूलना नहीं। अरे बहू, एक काम और बताना था, दूध वाला आता ही होगा, दूध ले लेना। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं सब कर लूंगी, आप चाहिए। ठीक है, मैं होकर आती हूँ। इस सासू माँ भी ना, जब सब काम हो ही गया था तो मुझे उठाने की क्या जरूरत थी, और ऊपर से मेरा तो सर खाली सुबह सुबह। चलो, जब सब काम हो ही गया है, सिर्फ रोटियां ही तो बनानी है, काम करती हूँ, अपनी दोस्त से बात कर लेती हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई। हेलो काजल। अरे प्रिया, आखिरकार मेरी याद आ ही गई, बहुत दिन बाद फोन किया। अच्छा, ये बता, मैंने जो रील डाली तूने वो देखी कि नहीं देखी? हाँ हाँ, मैं तो तेरी रील तो जरूर देखती हूँ, वैसे भी तो कितनी अच्छी रील बनाती है। और बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? अरे मेरे ससुराल का छोड़ो, बस ये बता तू कैसी है? सुना है तेरी सास तो बहुत अच्छी है। अब तुझे क्या ही बताऊं, इतनी अच्छी है कि दिन भर चैन की सांस नहीं देती, और तो और एक काम पे काम बताया करती है। अरे कभी कोई काम बताती, कभी कोई काम, हमेशा जब देखो सर पे घुमा ही करती है मेरे। अच्छा छोड़, तू भी ये सब बातें लेके बैठ गई है। अरे यार, मैं क्या सोच रही थी, घर में रहते रहते बोर हो गई हूँ, तो कहीं मिलने का प्लान करते हैं, इसी बहाने घूमने भी हो जाएगा, और वैसे भी शादी के बाद तो तुम लोग से कहाँ मिल पाई हूँ मैं। हाँ हाँ, एकदम सही कह रही है प्रिया, तू तो, मेरा भी मिलने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू रेखा और सुनीता से भी बोल देना, उन लोग से भी इसी बहाने मैं मिल लूंगी। अच्छा प्रिया, ये बता, खाना बना लिया क्या, जो इतनी फुर्सत से बैठ के मेरे से तो बात कर रही है? अरे यार, सब्जी बन गई है, दाल बन गई है, चावल बन गए हैं, बस रोटी सेकनी है, तो वो तो मैं अभी सेक लूंगी, अभी टाइम ही क्या हुआ है। अरे यार, तू भी फोन पे जुटी है, जा जाके रोटी सेक दे, नहीं तो तेरी सास अभी तुझे सुनाएगी 4 बातें और। तू भी ना बहुत मजे ले रही है, होने दे तेरी शादी, तब तुझे पता चलेगा। अरे यार, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, जल्दी मिलने का प्लान करते हैं। अच्छा ठीक है प्रिया, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे प्रिया बहू, ये बता, मैंने तुझसे क्या बोला था, घर में दूध वाला आएगा, ले लेना, तूने दूध भी नहीं लिया। उसका फोन आया मेरे पास, कह रहा था मैं बेल दबा रहा है लेकिन घर में कोई है नहीं, इसलिए वो वापस चला गया। नहीं मम्मी जी, मुझे कोई बेल नहीं सुनाई दी। हाँ, तुझे सुनाई कैसे देती, तू जो फोन पे लगी थी, सारा दिन तो फोन पे बात करती है, बस मोबाइल ले लेगी, या तो रील बनाएगी, या तो अपनी सहेलियों से फोन पे बात करेगी, और कोई काम तो है नहीं। अच्छा ये बता, रोटियां सेकती कि नहीं? वो मम्मी जी बस जा ही रही हूँ, अभी नहीं सेकती हूँ। अच्छा, तो फोन पे लगी है, बस एक काम बोला था रोटियां सेकने के लिए, वो भी नहीं तू काम टाइम से कर पाई। एक तो सुबह तू लेट उठती है, ऊपर से सारा काम मैं करती हूँ, एक काम तुझे बोला वो भी नहीं किया तूने, बस तुझे रील बनाने को बोल दे और फोन पे बातें करने के, इसके अलावा तेरे पास कोई और काम नहीं है। अरे मैंने तो तुझे कभी मना नहीं किया है कि फोन में ना जुट या रील ना बना या दोस्तों से बात ना कर, लेकिन घर का काम कर ले, उसके बाद कर ये सब काम। और तो और पूरा दिन तेरे पास रहता है, सुबह जल्दी से खाना बना के रख दे, उसके बाद पूरा दिन तुम्हारे पास है, जो काम करो। मैंने किसी चीज के लिए कभी मना किया है? मैंने जो तुझे सर पे चढ़ा रखा है, बिगाड़ दिया है, तभी कोई काम नहीं करती है तू, बस अब यहाँ खड़ी रहेगी, जाके रोटियां भी सेकेगी, भूख लग रही है। घर का सारा काम पड़ा है, पड़ोस पे क्या चली गई, एक भी काम इस बहू ने नहीं किया, बस फोन पे बातें कर रही थी। सास भी ना दिन भर मंडराए करती है मेरे आसपास, इनके पास कोई काम तो रहता नहीं है, जब देखो तब काम बता के चली ही जाती है। अरे इतना ही था तो रोटियां बना के जाना चाहिए था, मेरे भरोसे ही क्यों छोड़ दिया, जब पूरा काम कर लिया था तो रोटी भी सेक के चली जाती। अरे एक दिन रोटी सेक लेती तो क्या आफत थी।
मेरी सास ना चैन की सांस नहीं लेने देगी, ऊपर से चार ताने और मार के चली गई मुझे। अरे यार शकुंतला आने वाली है, बहुत दिन हो गया उसने बोला है आज आने के लिए, अभी तक आई नहीं। अरे शकुंतला, बस मैं तेरा इंतजार कर रही थी, आओ आओ बैठो। ये बता बहुत दिन बाद आई है, क्या हुआ तुझे टाइम नहीं मिलता यहाँ आने का, या मुझे भूल ही गई तू एकदम से? अरे क्या ही बताऊँ, तुझे तो पता है ना, अभी अभी घर में बहू आई है, इसीलिए टाइम नहीं मिलता है मुझे। पहले तुम्हारे लिए चाय बनवा देती हूँ बहू से बोल के। अरे प्रिया बहू। हाँ हाँ माँ जी, ये देखो कौन आया है, शकुंतला आंटी, मेरी बचपन की दोस्त, इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बहू, नमस्ते। और कैसी है तू? मैं बढ़िया हूँ आंटी, बस मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मुझे पता है माँ ने किसने बुलाया आखिरकार बुराई करने के लिए, वो उनकी बहू अपनी बहू की बुराई करेंगी, मेरी करेंगी, और क्या काम ही है मेरे इनके पास, बस मेरी बुराई करने के अलावा कोई काम तो बचता नहीं है। अच्छा ये बता, तेरे पास टाइम क्यों नहीं मिलता? अभी तो तेरी बहू आई है, घर का सारा काम वही तो करती होगी। तुझे मैं क्या ही बताऊँ, अपनी बहू का हाल, दिन भर तो बेड पे पड़ी रहती है, बस मोबाइल ले लेती है, इस पे या तो टीवी देखोगी या तो रील बनाएगी। और आजकल की बहू को अगर मना भी कर दो तो ऊपर से लड़ने लगती है, बस दिन भर फोन लिए रहती है, या तो अपने मैके फोन बात करेगी या तो अपनी सहेलियों से, और सारा घर का काम मुझे ही संभालना पड़ता है। आंटी जी चाय, एक काम करती हूँ, यहाँ खड़े होकर सबकी सारी बातें सुनती हूँ, अभी देखना मेरी सास भी मेरी बुराई करेगी। अरे मैं तो अपनी बहू से बहुत परेशान हो गई हूँ, सुबह भी उठती हूँ, सारा घर का काम संभालती हूँ, ऊपर से उसे कुछ बोलने के लिए बोल दो तो सारा काम घर का बिगाड़ी देती है। आजकल की बहुओं को बोलने वाला नहीं है। एक लड़का था, सोचा था घर में अच्छी बहू आ जाएगी, घर संभालेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि सारा घर मुझे ही संभालना पड़ेगा। अब क्या ही बताऊँ अपना दुख, मैं तो परेशान हो गई हूँ, और मुझे तो कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता है, इसीलिए आज किसी तरह टाइम निकाल के मैं तेरे पास आई हूँ। अच्छा ये बता, तेरी बहू कैसी है? तेरी बहू तो सब काम करती है ना घर का? हाँ, मेरी सास भी मेरी चुगली करेगी, अभी देखना सारी बातें बताएगी। जिसके बहू के बारे में सुनती हूँ सब अपनी अपनी बहू से परेशान है। और तो और आजकल मोबाइल क्या हो गया है, मोबाइल देकर पड़ी रहती है, बस रील बनाने की कहते हैं, रील बनाने में बहू नंबर 1 है। हाँ हाँ, ये तो तुम एकदम सही कह रही है शकुंतला। हाँ हाँ, ये तो बात तो सही कह रही है, क्या ही किया जाए, आजकल तो बहुओं को कुछ कहने वाला भी नहीं है, ये बात तो तू एकदम सही कह रही है। मुझे नहीं लगता कि तेरी बहू भी घर का काम करती होगी, मुझे तो लगता है घर का काम तुम ही करती होगी, वैसे भी आजकल की बहू काम ही कहाँ करती है। नहीं नहीं शकुंतला, ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरी बहू तो दूसरी की तरह से बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बहुत अच्छी है, मुझे तो एकदम माँ की तरह मानती है, कभी भी सास की तरह तो माना ही नहीं उसने। और तो और घर का सारा काम संभालती है, बस एक बात बोल देती हूँ सारा काम कर लेती है, मुझे आज तक उसने कभी पलट के जवाब भी नहीं दिया। मैं तो अपनी बहू की कभी बुराई भी नहीं कर सकती हूँ, बुराई करने वाला काम ही नहीं किया उसने, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बिल्कुल सोना है सोना। तब तो तू बहुत किस्मत वाली है कि तुझे बहू बहुत अच्छी मिली है। माँ जी को मैं क्या सोच रही थी, माँ जी तो मेरी बुराई नहीं बल्कि मेरी अच्छाई बता रही है जो मैंने कभी की ही नहीं। अरे शकुंतला तू परेशान ना हो, तेरे घर में भी सब अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, तू तो बिल्कुल किस्मत वाली है, तेरी जैसी बहू नहीं मिल सकती, लेकिन अब क्या ही करे, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं तो अपनी बहू से बहुत खुश हूँ, और भगवान करे हर जन्म में मुझे ऐसी ही बहू मिले। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ हाँ शकुंतला आती रहना। अरे बहू तू क्यों रोने लगी? मुझे लगा कि आप शकुंतला आंटी से मेरी बुराई करोगी, लेकिन आपने तो मेरी अच्छाई ही अच्छाई की, और जो अच्छाई मैंने की नहीं उसको भी आपने शकुंतला आंटी को बता दिया। मैंने आपको बहुत गलत समझा, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। पहले तो तू रोना बंद कर दे प्रिया बेटा। अरे मुझे ये बता, अगर तेरे अंदर बुराई भी है तो मैं दूसरों को बता के करूँगी भी क्या? तू तो मेरे अपने घर की है, मैं तेरी बुराई ही क्यों करूँ? और वैसे भी अपने घर की बहुओं की बुराई नहीं की जाती है, तो हमारे घर की इज्जत है इज्जत। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हैं, ये तो मुझे आज पता चला। अरे बहू तू तो फालतू में परेशान हो रही हो, मैं तो तुझे हमेशा एक बेटी की तरह मानती हूँ, और तू मेरी बेटी जैसी है, मैं तेरी बुराई कभी कहीं नहीं करूँगी, और तो और तेरे अंदर बुराई हो तभी तो करूँगी ना। अब चल थोड़ा हंस भी दे। मैं तो बहुत लकी हूँ जो आप जैसी सास मुझे मिली है, और तो और आप जैसी सास तो सबके पास होनी चाहिए। अच्छा बहुत मक्खन लगा लिया, आप चल के काम करते हैं।